इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण का मापन, मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि जल को प्रदूषित करने वाले कई प्रकार के कारक होते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था, एक कंटेंट पढ़ा था, जिसमें मैंने यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था जो एक्वेटिक सिस्टम होता है, जलीय तंत्र होता है, उसमें नाइट्रेट और फास्फेट्स की अधिकता के कारण उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और जल का यूट्रोफिकेशन होता है। उस मैटर में या उस समय जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण पानी में या जल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ठीक है, अर्थात जल का BOD बढ़ जाता है। मतलब जल प्रदूषण का मापन कहने का तात्पर्य होता है कि जल प्रदूषण का मापन जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के रूप में किया जाता है। BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर जल में सूक्ष्म जीवों के लिए जो हानिकारक पदार्थ है उसके अपघटन करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा होती है। BOD जल में घुलित ऑक्सीजन से प्राप्त की जा सकती है। स्वच्छ पीने वाले जल के लिए BOD का मान 1 ppm होना चाहिए। BOD के अनुसार ऑक्सीजन न मिलने पर सूक्ष्मजीव हानिकारक पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अनुसार यदि ऑक्सीजन ना मिले तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हानिकारक मटेरियल्स का अपघटन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हानिकारक पदार्थ अनाक्षय रूप से अपघटित होंगे, जिससे पुनः हानिकारक विषैले पदार्थ बनेंगे और बदबूदार गंध या फॉल स्मेल वहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो बड़े शहरों में जल प्रदूषण का कारण यही है, जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर जलीय प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। लखनऊ में जो गोमती नदी का जल कागज और लुगदी कारखानों के कारण, दिल्ली का जो जल है रासायनिक और DDT के छिड़काव के कारण प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली में प्रतिदिन 20 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट के अलावा 80 मिलियन लीटर वाहित मल यमुना नदी में डाला जाता है। इसी प्रकार कोलकाता का वाहित मल हुगली नदी में छोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बड़े शहरों में जल को प्रदूषित करने के लिए कई प्रकार के कारक प्रमुखता से आपको दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिलों में स्थित फैक्ट्रियों भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैला रही है। रतलाम जिले में 63-64 में स्थापित एल्कोहल संयंत्र जो स्पिरिट और एल्कोहल का निर्माण करती है प्रदूषण फैला रही है, जबकि मंदसौर में 76 में स्थापित स्टार्च और दूसरी फैक्ट्रियां कार्य कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा गंगा प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा के बारे में। गंगा को विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा को माता की संज्ञा दी गई है। आप जानते हैं कि गंगा विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। यह हिमालय से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख से निकलकर लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इस दौरान इसमें लगभग 27 नगरों को 300 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट छोड़े जाते हैं। अकेले वाराणसी के 7 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोग स्नान करते हैं। देखो, 7 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग स्नान करते हैं। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ लीटर वाहित मल प्रतिदिन, 40,000 मनुष्यों की राख, 10,000 व्यक्तियों की बिना जले शरीर भी प्रतिवर्ष गंगा नदी में छोड़ दिए जाते हैं। बनारस में प्रतिवर्ष गंगा नदी में लगभग 60,000 पशुओं के मृत शरीर भी फेंके जाते हैं। देखो, CBPCWP मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1 लीटर गंगा के जल में सूक्ष्म ऑक्सीजीवों के लिए 9.7 मिलीग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य दशा में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गंगा के जल के विश्लेषण के अनुसार इसमें कॉलरा, टाइफाइड, पेचिस इत्यादि के सूक्ष्मजीव बहुलता में पाए जाते हैं। डॉक्टर BS मेहता ने बताया था कि बनारस के अधिकांश लोगों में पेट की बीमारियां सामान्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉलरा, टाइफाइड और पेचिस के जो जीवाणु हैं बहुलता में मिलती है वहाँ पर। ठीक है, भारत सरकार ने गंगा के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन योजना की शुरुआत 1985 से की, जो गंगा के किनारे बसे 27 नगरों में अपना कार्य कर रही है। इनमें से 6 नगर उत्तर प्रदेश के, 4 बिहार, 17 पश्चिम बंगाल में स्थित है। इन्हीं 3 प्रांतों से होकर गंगा बहती है। भारत सरकार ने फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की, जो गंगा एक्शन प्लान की योजनाओं की देखरेख करती है।
गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में 292 करोड़ रुपए की लागत से कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जैसे गंगा में वाहित मल लाने वाली नलियों की नवीनीकरण करना, जिससे वाहित मल के अति प्रवाह को कम किया जा सके। ठीक है, वाहित मल को शोधक यंत्रों की सहायता से मरम्मत और स्थापना करना और प्राप्त संसाधनों का उपयोगी कार्यों में उपयोग करना। जो नई वाहित मल नालियां हैं उनके संशोधन संयंत्रों की स्थापना करना। गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में सैनिटेशन योजनाओं को चलाना, नदी के जैविक संरक्षण करना, गंगा के किनारे वनीकरण करना, औद्योगिक प्रदूषण को रोकना, गंगा के जल की शुद्धता को बनाए रखना इत्यादि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के द्वारा गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में किया जा रहा है। ठीक है, जल प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, अब नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हर घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। प्यूरिफिकेशन के अलावा जो इंडस्ट्रियल वाटर प्रोडक्ट हो उसको जल में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। लोगों को नदी तालाब झील में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, अधिकतर लोग इसी में स्नान करते हैं। कीटनाशियों और कवकनाशियों इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल स्रोत के जल के शोधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाना चाहिए, जिसके कारण वहाँ पर जो अशुद्ध जल रहता है वो शुद्ध हो सके, अपेक्षाकृत शुद्ध हो सके। नगरों के जो वाहित मल होता है उसका आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए ऑक्सीकरण तालाब या फिल्टर बेड का प्रयोग करना चाहिए। पशुओं के प्रयोग के लिए अलग जल स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए। कीटनाशियों और खरपतवार नाशियों का कम से कम हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा तापर परमाणु बिजली घरों से जो निकलने वाले जल है उसको ठंडा करने के लिए ठंडा होने के बाद शुद्ध करके ही जल स्रोत में छोड़ना चाहिए। कुछ मछलियाँ हानिकारक जंतुओं के लार्वा और अंडों को खाकर उनकी संख्या को कम करती से जल स्रोत में पालना चाहिए, जैसे गम्बूजिया है मछली। गम्बूजिया जो मछली है ये मच्छर के लार्वा और अंडों का भक्षण करने वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत सरकार के अनुसार जो जल शोधक नियंत्रक बोर्ड है, नियंत्रण इकाई है, उसके द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे क्षेत्र स्तर पर, जैसे जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का सर्वेक्षण करना, औद्योगिक स्रोत के निष्कासन का परीक्षण और उस पर निगरानी करना, प्रदूषित जल के शोधन के उपायों की खोज करना, स्थानीय निकायों को जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव देना, प्रदूषण के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करना इत्यादि।